हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने जा रहे हैं 8th क्लास के चैप्टर लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल से बहुत ही प्यारे से कॉन्सेप्ट की। एक्चुअली इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग सीखेंगे 2 डिजिट नंबर्स का कॉन्सेप्ट, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है और बड़ा ही कंफ्यूजिंग लगता है स्टूडेंट्स को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, समझ लेते हैं क्वेश्चन में हम लोगों को क्या दिया है, कैसे करना है, वो चीज अभी हम लोग डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन में हम लोगों को दिया है the sum of the digits of a 2 digit number is 7. If 27 is added to the number, the digits exchange their places, then find the number. तो क्वेश्चन में हम लोगों को बोला है कि 2 डिजिट नंबर है और उस 2 डिजिट नंबर में जो 2 डिजिट्स है उन दोनों डिजिट्स का सम 7 है। फिर उसके बाद बोला है कि अगर जो नंबर हम लोगों का 2 डिजिट है उसमें 27 प्लस कर दिया जाए तो डिजिट्स है ना वो आपस में एक्सचेंज हो जाती है। अच्छा, एक्सचेंज हो जाने का मतलब क्या है? एक्सचेंज हो जाने का मतलब है बेटा, जो वंस वाली डिजिट है वो टेंस पर पहुंच जाती है और टेंस वाली डिजिट वंस प्लेस पर आ जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ओरिजिनली जो नंबर है वो क्या होगा। तो क्या फाइंड करना है हम लोगों को? 2 डिजिट नंबर फाइंड करना है। ठीक है, तो आई थिंक क्वेश्चन समझ आ गया है। अब अगर क्वेश्चन समझ आ गया तो बेटा अब समझते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो शुरू बेटा हम लोग कहाँ से करेंगे? देखो, हम लोगों को जो 2 डिजिट नंबर दे रखा है ना, उसमें डिजिट्स का सम कितना दिया है? 7 दे रखा है और यहीं से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोगों को दिया है सम ऑफ द 2 डिजिट्स। कितना है बेटा? 7। ठीक है, तो हम लोगों को 2 डिजिट्स का सम कितना दे रखा है? 7 दे रखा है। अब जब नंबर बेटा 2 डिजिट का है तो क्या करो, एक किसी भी एक डिजिट को आप लेट कर दो। तो चलो वंस प्लेस डिजिट को हम लोग लेट कर लेते हैं। सो लेट द वंस प्लेस डिजिट इक्वल टू एक्स। तो मान लिया कि जो 2 डिजिट नंबर है उसमें वंस प्लेस डिजिट क्या है? एक्स है और दोनों डिजिट्स का सम कितना है? 7 है। तो बताइए टेंस प्लेस डिजिट क्या होगी? सो देयरफॉर द टेंस प्लेस डिजिट इक्वल टू, देखो इसको ऐसे समझो, सपोज करिए आपके पास और मेरे पास मिलाकर कितने रुपीज है? 10 रुपीज है। आपके और मेरे पास दोनों के पास मिला के कितने रुपीज है? 10 रुपीज है। तो इसका मतलब आपके और मेरे पास जो रुपीज है उनका सम कितना है? 10। अब अगर मैं आगे कहूँ कि मेरे पास अगर 7 रुपीज हैं तो आपके पास कितने होंगे के लिए क्या करें बेटा, इस मैसेज को माइनस करते हैं। तो कितने हैं आपके पास? 3 रुपीज। ठीक है, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं, जबकि हम लोगों को सम दे रखा हो और एक डिजिट पता हो तो बेटा हम लोग सम में से इस डिजिट को माइनस करके दूसरे डिजिट फाइंड कर सकते हैं। आई थिंक बात समझ आ रही है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं क्योंकि वंस प्लेस डिजिट एक्स है, दोनों डिजिट्स का सम बेटा 7 है, तो इसका मतलब टेंस प्लेस डिजिट क्या होगी? 7 माइनस एक्स। ठीक है जी, तो अब हम लोगों के पास में टेंस प्लेस डिजिट है, वंस प्लेस डिजिट है, तो हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं? हम लोग बेटा नंबर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, सो देयरफॉर द नंबर बी। तो बेटा नंबर कैसे निकालते हैं? जब हम लोगों को वंस प्लेस डिजिट दे रखी होती है और टेंस प्लेस डिजिट दे रखी होती है और हम लोगों को नंबर फाइंड करना होता है, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं? 10 का मल्टीप्लाई करते हैं टेंस प्लेस डिजिट में और साथ में प्लस कर देते हैं बेटा वंस प्लेस डिजिट को। ठीक है, तो यहाँ पे देखें तो टेंस प्लेस डिजिट क्या है? 7 माइनस एक्स। तो इसका मल्टीप्लाई बेटा किसके साथ होगा? 10 का, यानी कि 10 का मल्टीप्लाई कर दो टेंस प्लेस डिजिट यानी कि 7 माइनस एक्स में और प्लस कर दो किसको? वंस प्लेस डिजिट को, और अब कर लो इसको सिंप्लीफाई। तो भाई 10 ब्रैकेट के बाहर है तो दोनों डिजिट्स को यानी कि दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेगा। तो बेटा 10 का मल्टीप्लाई 7 में किया तो 70, 10 का मल्टीप्लाई माइनस एक्स में करेंगे तो माइनस का 10x और साथ में क्या है? प्लस का x। सो 70 माइनस 10x प्लस एक्स कितना हो गया? तो ये हो गया बेटा माइनस का 9x। तो 70 माइनस 9x क्या है? हम लोगों का जो ओरिजिनल नंबर है 2 डिजिट का। ठीक है, यहां तक कहानी समझ आ गई। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 27 ऐड किया जाता है तो डिजिट्स एक्सचेंज कर जाती हैं अपने प्लेस। ठीक है, तो हम लोग बेटा पहले वो एक्सचेंज वाला नंबर फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, सो व्हेन द डिजिट्स एक्सचेंज देयर प्लेसेस, देन जब डिजिट्स बेटा एक्सचेंज कर देंगी अपने प्लेसेस को, देन फिर क्या होगा उस केस में? देन फॉर न्यू नंबर वंस प्लेस डिजिट क्या हो जाएगी? देखो अभी तक वंस प्लेस डिजिट क्या थी? एक्स थी। जब डिजिट्स एक्सचेंज कर देंगे अपने प्लेस पर, ठीक है, तो क्या होगा? वंस प्लेस डिजिट क्या बन जाएगी? 7 माइनस एक्स। एंड टेंस प्लेस डिजिट क्या हो जाएगी?
टेंस प्लेस डिजिट बन जाएगी x, करेक्ट है। तो भाई जब हम लोग देखें कि डिजिट्स आपस में चेंज हो जाती हैं, तो वंस वाली टेंस पर पहुंच गई, टेंस वाली वंस पर पहुंच गई, तब बेटा नया नंबर क्या होगा, देन द न्यू नंबर, देन द न्यू नंबर भी क्या होगा। भाई नए नंबर अगर हम लोगों को निकालना है तो अभी भी हम लोगों ने समझाना कि जब हम लोगों को वंस प्लेस डिजिट पता हो, टेंस प्लेस डिजिट पता होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, 10 का मल्टीप्लाई करते हैं टेंस प्लेस डिजिट का और वंस प्लेस डिजिट को प्लस कर देते हैं। तो अब टेंस प्लेस डिजिट क्या है, x है। तो बेटा 10 का मल्टीप्लाई होगा किसके साथ में, x के साथ में, और प्लस कर दिया जाएगा किसको, वंस प्लेस डिजिट को। तो क्या है यहाँ पर वंस प्लेस डिजिट, 7 माइनस एक्स। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो क्या बन गया, ये बन गया 10x प्लस 7 माइनस एक्स। अब 10x माइनस एक्स कितना हो गया, 9x, और साथ में आ गया 7। तो बेटा 9x प्लस 7 हम लोगों ने क्या निकाला, जो नया नंबर फॉर्म होता है डिजिट्स को एक्सचेंज हो जाने पर वो नंबर है। ठीक है, तो अब हम लोगों के पास में देखो ओरिजिनल नंबर भी है जो कि ये है, और हम लोगों के पास वो नंबर भी है जो कि डिजिट्स को एक्सचेंज कर देने से बन जाता है, करेक्ट है। अब आ जाओ बेटा क्वेश्चन की कंडीशन पर। तो क्वेश्चन की कंडीशन क्या है कि जब ओरिजिनल नंबर में 27 प्लस किया जाता है तो फिर क्या रिजल्ट मिलता है, हम लोगों को वो नंबर मिलता है जो कि डिजिट्स को एक्सचेंज कर देने से बनता है। ठीक है, तो बेटा ओरिजिनल नंबर क्या है, ओरिजिनल नंबर है 70 माइनस 9x, और इसमें अब अगर हम लोग 27 प्लस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, वो नंबर जिसकी डिजिट्स आपस में एक्सचेंज हो जाती है, मतलब 9x प्लस 7 मिलने वाला है। और अब हम लोगों के सामने बेटा एक लीनियर इक्वेशन बन गई है, इसको क्या करना है, हमें सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करना है, देखो वेरिएबल वाले टर्म्स को एक तरफ और कांस्टेंट वाले टर्म्स दूसरी तरफ लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 70, ये क्या है 27, पहले तो इन दोनों को प्लस कर दो तो कितना हो गया, 70 प्लस 27 हो जाएगा बेटा 97। इस डिजिट को बेटा इधर लेके आएंगे तो माइनस में आ जाएगा, एंड दिस इक्वल टू 9x अपने प्लेस पर रखा रहने दो, और माइनस 9x को इधर ट्रांसपोज करेंगे क्योंकि माइनस में था, तो बेटा इधर जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। ठीक है, तो प्लस 9x। ठीक है, 97 में से 7 माइनस किया तो 90, इक्वल टू दोनों को प्लस कर दें तो 18x। तो इस तरीके से बेटा x की वैल्यू कितनी आ गई, 90 अपॉन 18। 18 से कैंसिल कर दो, 18 5 जा 90। तो इस तरीके से x की वैल्यू क्या निकाल दी हम लोगों ने, 5 निकाल दी। और अब जब x की वैल्यू निकाल दी है तो हमें निकालना क्या है, ओरिजिनल नंबर। ठीक है, तो क्या करिए, x की वैल्यू बेटा यहाँ पर पुट कर दीजिए। ठीक है, सो देयरफॉर द ओरिजिनल नंबर इक्वल टू कितना होगा, 70 माइनस 9x है ना, तो x की जगह पे क्या रखते हैं 5। ठीक है, तो ये क्या बन गया, ये बन गया 70 माइनस 9 5 जा 45। अब बेटा 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ पर 6 में से 4 गया तो 2, इसका मतलब ओरिजिनली वो नंबर क्या है, ओरिजिनली वो नंबर 25 है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर ऐसा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, और बाकी क्वेश्चंस के लिए प्लेलिस्ट में चले जाइए, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप 2-4 इस तरीके के क्वेश्चंस प्लेलिस्ट में जाकर देखें। ठीक है, तो चलिए मैं फिर से आता हूँ एक और नए इसी तरीके के क्वेश्चन के साथ में। टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।